करते हैं अपना बिलोग अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस जगह रहे, जिस देश में रहे, खुशियों के साथ रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और ब्लॉग शुरू करते हैं और दिखाएंगे आज की क्या क्या रूटीन रहती है और क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तो दिखाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आपको। पढ़ ली है शाह की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नाया से करम है उसका, लाख लाख उन्हें नमाज नसीब कराई। आयशा क्या खा रही हो आप? बिरयानी। ओह हो। और आप क्या खा रही हो? बिरयानी खा रही हो। किसने बनाई है? मम्मा ने बनाई है या अप्पू ने बनाई है? सही सही मम्मा ने बनाई है। अच्छा, और आप बताओ किसने बनाई है? आयशा आप बताओ किसने बनाई है? आप बताओ किसने बनाई है? मम्मा ने। अच्छा तो ये हमारी आमिना है और आयशा है, और बस ये तो बस हर वक्त मोबाइल देखती रहती है 24 घंटे, इनका मोबाइल का काम है। गई हूँ फिर ऊपर, और धूप का आज फिर कहर बरस रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप है, बेइंतहा, जिसे कहते हैं ना बेइंतहा, वो धूप है आज। और देखिए मेरे गेंदे के पेड़ सूखने लगे हैं धूप से। हालांकि पानी इसका पूरा है, पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन ये सूख ही जाते हैं जब ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी भी इतनी है कि बेतहाशा बेतहाशा गर्मी है। क्या करें। और उसमें देखिए कितने फूल आए, कितना छोटा सा पेड़ और कितने फूल आए हैं। देखिए 5 फूल गिर रहा है, और अभी कलियाँ ही बहुत सारी हैं। देखिए कितनी कलियाँ हैं, ये देखिए। ये देखिए मेरा पीला वाला गुलाब, धूप से इसका रंग भी फेंट होने लगा है। और देखिए आज इस पे भी 3 फूल खिल रहे हैं माशाल्लाह। इसे निकाल देते हैं, घास जो है बहुत परेशान करती है। ये देखिए आप, तो मैं अपने सारे फूलों से आपको मैं मिला देती हूँ जब भी ऊपर आती हूँ। और ये देखिए ये कली टूट के खुद ही झड़ गई है। देखिए ये देखिए आप, ये कली है ना इसकी, ये देखिए आप, बीज है इसके अंदर, और खुद ही अपने आप ही फटी है और अपने आप ही वो कहाँ गिर गई इधर से। ये देखिए इसे उठा लेते हैं। देखिए ये काले काले बीज है ना इसके अंदर, तो ये अपना आप ही फट गई है और अपना आप ही इसके अंदर गिर गए हैं बीज। तो हो सकता हो जाए अच्छे से, तो उसमें डाल देते हैं। और देखिए कितनी सारी कली खिल रही हैं, और देखो कि सारी कली फटी हुई हैं। देखिए ये भी फट गई है, देखिए ये भी, और बीज इसके अंदर ही गिर जाते हैं टूट के मट्टी के। देखिए सूख गया है बेचारा पेड़, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है पेड़ों से। और इस पर देखिए कितने फूल आ रहे हैं, ये देखिए। और ये देखिए इस पर किस तरह के फूल आए, कितना सा पौधा है, फूल देखिए कितने हैं इसके। पौधा देखिए कितना सा, बिल्कुल ज़रा सा पौधा है। अब देखिए मेरा ये वाला भी फूल खिल गया। जब मैं पहली दफ़ा खिला था तो मुझे इसके डिज़ाइन देख के इतनी खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा डिज़ाइन नहीं देखा था। अब तो ये छोटा सा खिला है, लेकिन वो बहुत बड़ा खिला था। उसके आगे को भी बहुत लंबा सा फूल था, बहुत मोटा सा, तो बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा था। अच्छा तो ये भी लग रहा है, लेकिन छोटा सा है। और देखिए कितने कितने अल्लाह ताला ने किस डिज़ाइन से बनाया है, ये देखिए आप। तो खुशी होती रहती है पेड़ों को देख देख कर अपने। तो गर्मी इतनी है कि ऊपर रुकने को भी दिल नहीं कर रहा। सही पूछो तो ऊपर रुकने को भी दिल नहीं कर रहा। इस पेड़ पे देखिए कितने ये सूख गया जाड़ों में, और देखिए अब कितने फूल आ रहे हैं। तो ये जाड़ों का सर्दियों का पेड़ है, और अच्छे से फूल आ रहे हैं इस पर। और ये गेंदा मेरा पीला वाला है, देखिए ये वाला है, देखिए ये पीले कलर वाला है। और देख के आते हैं पेड़ों पे किस किस के क्या क्या हाल है। ये भी पेड़ मेरा सूख गया, बस बाद ही पेड़ अपने आप ही सूख जाते हैं, फिर अपने आप ही हरे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो हरे नहीं होते, हो जाते हैं दोबारा भी। और देखिए सदाबहार का कलर, और इसके तो खुशबू का कोई कहना ही नहीं होता। खैर
ये देख लेते हैं। देखिए इसमें कितनी कलियाँ हैं आज। सारे पेड़ इसके सूख गए थे लेकिन कलियाँ देखिए कितनी आई हैं। और ये देखिए इसके फूल, और इसके फूल ये देखिए, ये खिला है इसका फूल। इसकी भी खुशबू बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया खुशबू है इसकी। ये देखिए इसके फूल ये खिला है। और देखिए हमने जो लौकी की बीज बोए थे, तो ये देखिए ये हो गया है इसका पेड़। तो इंशाल्लाह और भी उग के आएंगे नीचे से। तो अगर नहीं आया तो इसे ही बीच में लगा देंगे बिल्कुल उखाड़ करके। और देख रहे हैं कि कोई और उग गया है तो अच्छा ही है, तो इन्हें अलग अलग लगा देंगे फिर। तो ये लौकी की बेल है, मैंने बाल्टी में बो दी थी इसके बीज, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है। चलिए और खाद का भी इंतज़ाम करते हैं इसके लिए कि अच्छे से खाद डालें, अच्छे से ये हो जाए तो अच्छा ही है। शायद में ये छेद से भी हो सकता है यहाँ से निकल कर आए। देखिए ये हो रहा है ना छेद से, भी वो तो नहीं दिखा है पौधा, हो सकता है यहाँ से पौधा निकल के आए, तो ये हो सकता है। चलिए देखते हैं, अल्लाह के इख्तियार में है, जब निकलेगा तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। और जो निकल गया है वो भी दिखा दिया हमने आपको। तो पौधों का आपको बताती रहती हूँ कि मेरे पौधों में क्या निकला है क्या नहीं। और ये देख, ये दो तरह की घास मैंने इसमें बो दी थी, एक तरह का फूल ये निकल लिया है, एक तरह ये निकल लिया है। अच्छे से हो गई घास भी। मुझे भी डर था कि ये सूख ना जाए, अल्लाह के शुक्र से ये होने लगा है अब सही दोबारा से, सूखा तो नहीं है। और ये देखिए मधुकाबने के फूल आए। इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी है, जैसे रात की रानी की खुशबू होती है ना, बिल्कुल वही खुशबू है इसमें। ये देखिए इसके फूल भी दिखाए थे उस दिन, मैंने इसकी कलियाँ दिखाई थी, और आज देखिए कितना फूल इसके ऊपर खिले हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इसी वाले गुच्छे में बहुत सारे फूल खिले हैं। ये देखिए, और देखिए मेरे अमरूद भी बड़े होने लगे हैं। ये देखिए आपको दिखाई देती हूँ, ये देखिए जगह जगह अमरूद लगे हुए हैं और ये बड़े होने लगे हैं। ये देखिए शायद ये ऐसे दिखेंगे, अल्लाह कैसे दिखेंगे, ये रहे, ये देखिए। और जगह जगह ही उग रहे हैं, ये देखिए आप दिख रहे होंगे आपको। मुझे धूप में तो कुछ भी नहीं दिख रहा कि मैं, मेरे मोबाइल का वही स्क्रीन ही नहीं दिख रही मुझे कि क्या दिखा रही हूँ मैं, क्या नहीं दिखा रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अमरूद जो मेरे उग रहे हैं पेड़ पे तो वो दिखें। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप। लेकिन स्क्रीन में जब धूप होती है तो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखता धूप की वजह से। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको दिखे और मेरे फल भी दिखे मेरे पेड़ पे आते हुए। तो ये देखिए इसमें तो अल्लाह क्या चीज़ है ये। देखिए ये पतंग खेलते हैं ना, पतंग से उड़ाते हैं। ये देखिए मांझा आ गया, अल्लाह ना करे किसी गले वाले में लग गया तो और तकलीफ का बाइस बन जाएगा ये। देख तो लो टूट भी सुन रही है मेरे हाथों से, और वहाँ से आ रहा है ऊपर से। देखिए ये देखना होगा आपको, लेकिन मैं इसे तोड़ने की कोशिश करते दिया, अल्हम्दुलिल्लाह टूट गया है ये। और इसे फेंक दूँगी कहीं ऐसी जगह जो किसी के पैरों वैरों में नहीं लग जाए या किसी के गले में नहीं लग जाए, तो ये काट देता है। अगर ये किसी के गले में या पैर में लग जाता है या हाथों में ही लग जाता है तो वो चीज़ को काट देता है, क्योंकि इसकी जो वो है बहुत ख़तरनाक होती है, इसकी धार बहुत ख़तरनाक होती है। ये मांझा आ जाता है और मेरे पेड़ों को भी काट देता है। ये जब आते हैं पतंग खींचने की कोशिश करते हैं तो पेड़ों की भी वो कट जाती है इससे, टहनियाँ कट जाती हैं इससे। तो इसे फेंक देंगे एक तरफ को, बिल्कुल कूड़ेदान में फेंकेंगे, कहीं ऐसी जगह नहीं फेंकेंगे जिससे ये किसी और को नुकसान दे। इसे पूरे को इकट्ठा कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर ही फेंकेंगे इंशाल्लाह। देखिए कितनी सारा, चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पर है गर्मी है हो रही है। ये देखिए फूल, इसके फूलों को तो मैं रात को तोड़ के लगाती हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। देखिए इस पर भी अमरूद अभी तक तो नहीं लगा है, अगर अल्लाह ने करा तो हो जाएगा। लेकिन बीज इसके फूल सारे सूखते जा रहे हैं। शायद ये वाला है, पता नहीं है या नहीं है, कुछ पता नहीं है। लेकिन इस वाले का अमरूद नहीं हुए हैं, इसके फूल होकर ही झड़ है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस पेड़ की ये वाली टहनी है। देखिए इसमें से निकली है ये टहनी और ये ऐसे चली है। और देखिए इसने इस वाले पेड़ को पार करके और देखिए यहाँ तक आ गई, इसे पेड़ पार करके यहाँ तक ये टहनी आ गई। तो ये पूरी टहनी है, ये अंदर से चली है इस तरह से। देखिए
ये देखिए आप, इस तरह चली है और ये इसी तरह से यहाँ से देखिए यहाँ से आ गई। तो इनने पार कर दिया है इस वाले पेड़ को भी। इतनी लंबी टेनी हुई है माशाल्लाह। तो इसे घास को भी इसकी उखाड़ ही देते हैं, क्योंकि घास होना बहुत गलत बात है पेड़ों में, क्योंकि परेशान कर देती है घास जो है ना, हमारे पेड़ों को परेशान कर देती है। तो इसकी मिट्टी से भी झाड़ देते हैं, जिससे कि मिट्टी का नुकसान ना हो, सिर्फ ये घास जो है यही उखड़े। और देखिए यास्मीन देखिए पानी तेज़ी से डालती है तो यहाँ गड्ढा हो गया है, यहाँ गड्ढा हो गया है। शायद ये पेड़ भी सीधे ख़राब हुआ है कि तेज़ पानी डालने की वजह से। तो ये वाला पेड़ तो बिल्कुल ख़राब हो गया। ये हम अमरूद से लाए थे, इसमें नहीं रहा कुछ भी। और ये वाली ट्रेन की इधर को आने लगी है, तो ट्रेनें इसकी चलने लगी हैं अलग अलग जगह पे। और चलिए इसे भी उखाड़ देते हैं। ये वो है क्या बोलते हैं, उखड़ जाओ बस। ये देखिए इसके साथ क्या देखिए, ये पेड़ उखड़ गया है 2-3। इन्हें दोबारा से बो देते हैं इसी के अंदर, जिससे कि ये नुकसान न करे कुछ भी। ये भी उखड़ गया है देखिए। तो आज जाएंगे और इंशाल्लाह खाद लेकर आएंगे। सोचा तो यही कि आज खाद ला के इन्हें दोबारा से वो वाली खाद, बोले वाली जो खाद होती है वो लगाते हैं, या गोबर की खाद लगाते हैं। जो भी खाद हमें मिलती है उनके पास, तो वही खाद अपने पेड़ों को आज इंशाल्लाह लगा देंगे। जब भी टाइम मिलेगा तो जाएंगे और खाद लेकर आएंगे। देखिए इसमें भी बहुत सारे ये पेड़ उग गया है, तो इन्हें भी उखाड़ देते। देखिए देखिए ये चौलाई के पेड़, देखिए इन्हें जल्द से उखाड़ लेते हैं, इसे उखाड़ देते हैं, क्योंकि ये पेड़ बिल्कुल घास ही है, कुछ नहीं है, सिर्फ घास के अलावा। कोई अच्छा सा पेड़ होता तो उसे नहीं उखाड़ते हम, लेकिन जब घास है तो इसे उखाड़ ही देते हैं हम। घास को रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है इसमें, तो घास तो बेकार ही कर देगी। अगर फूलों का कोई पौधा उग जाता है तो शायद ये है, ये सदाबहार उगी है क्या है, तो इसे हम रहने देते हैं ऐसे ही, क्योंकि इसके पत्ते बिल्कुल सदाबहार की तरह लग रहे हैं। जैसे सदाबहार होती है ना, वैसे इसके पत्ते लग रहे हैं, तो इसे हम यहीं रहने देते हैं। हमने देखिए सारी घास इसको उखाड़ के नीचे फेंक दी। यास्मीन आएंगे खुद सफाई कर देंगे। और इसमें भी शायद ये घास ही हो रही है। इनने भी मेरी गुलदावरी को सारी को कर दिया है बेकार। तो इस घास को तो हम उखाड़ ही देंगे। घास है, सिर्फ से छोटे छोटे से पीले पीले फूल आते हैं, कोई वैसे नहीं आते, लेकिन है ये घास ही। और इसका तो पता ही नहीं क्या है, छोटे छोटे फूल होते हैं, फिर मुरझाते जाते हैं, फिर छोटे छोटे से फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। तो ये है, हो तो गया है काफ़ी बड़ा। चलो अब जो भी है रहने देते हैं। चलिए अब चलते हैं नीचे, गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। पेड़ों को ऐसे दिखा देते हैं आपको। तो चलिए आप नीचे चलते हैं। अब आज शाम लोग हम ऊपर नीचे चलते हैं। हम आज शाम लोग हम ऊपर यूँ नहीं लाते, क्योंकि धूप बहुत है और धूप से बच्चों के बीमार होने का भी खतरा है। तो हम आज शाम लोग ऊपर बिल्कुल भी नहीं लाते हैं, न शाम में लाते हैं न सुबह में लाते हैं, क्योंकि तपिश से भी बच्चे बीमार हो जाते हैं। धूप की तपिश से, अगर शाम में भी बहुत ज़्यादा तपिश रहती है धूप की, तो हम उन्हें नीचे ही रखते हैं, ऊपर नहीं लाना चाहते। सर्दियों में जाते हैं ऊपर, जिससे कि उन्हें ज़्यादा ठंड भी ना लगे, क्योंकि सर्दियों में धूप लगना अच्छा होता है, गर्मियों में धूप लगना ख़राब होता है। धूप नहीं लगनी चाहिए छोटे बच्चों को, क्योंकि आयशा आमना भी छोटी है। आयशा ही भी 3.5 साल की है, आमना तो और 2 साल की है। तो चलिए चलते हैं अब हम नीचे और देखते हैं क्या हो रहा है। आई है जलेबी है, और मैं ऊपर से आई हूँ तो नीचे रखी है जलेबी, और उनके चलिए खा लेते हैं। तो मैंने खा ली है, देखिए और अच्छे खासी बहुत सारी है। बड़ी ट्रे है इसमें आई है ये। हमारी आयशा कल के कपड़े पहने हुए हैं जुमे के, तो आज तक नहीं उतारे हैं। अभी नहाई नहीं हुई क्या आयशा? नहाओगी? नहा के उतारोगी इन्हें? तो अपनी प्यारी प्यारी सी मुइया तो दिखाओ तो, छोटी सी। देख कैसा लग रहा है मेरे बेटा। मरियम को देखे, मरियम मेरी छोटी सी। मरियम माम कर दो, मरियम माम कर दो, मरियम माम करो। नहीं माम करो, माम माम। और आमिना आप भी माम कर दो। चलो यूट्यूब पे
पहले मोम करो। इतना बड़ा मेरा बच्चा लाल मेरा पूछ। मैंने कपड़े पहने थे। रात का आपने कुर्ता पजामा उतार दिया। आपने ये वाले कपड़े पहन लिए थे रात को सोते वक्त, और आपने भी ये वाले कपड़े पहन लिए थे रात को सोते वक्त, और आयशा ने नहीं उतारा था कुर्ता पजामा। हाँ आयशा, आप ही कपड़े पहने रहोगी। मैं तो ये पहनूंगी। नहीं पहनोगी, टाइम कुछ भी होता। ये उतारूंगी नहाते। नहाते उतारोगी? अच्छा, इतनी प्यारी क्यों हो आप? एक्चुअली मरियम तो उठाती। मरियम गोद में लेती इसलिए प्यारी हो आप, कि मरियम का परछावा पड़ गया क्या आपके ऊपर? हाँ आयशा, जब मरियम तोड़ने पे चली थी तो। और देखिए आज बन रही है कड़ी, और ये हमारी बड़ी बहू बना रही है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ी देर इडली में चलाने आ गई थी, कल बच्चों में लगी हुई थी, तो मैंने चलो मैं चला देती हूँ आपकी कड़ी को। अब बिल्कुल अभी रखी है पकने के लिए, तो इसे 2.5-3 घंटे चाहिए पकने के लिए कम से कम, जब कड़ी तैयार होगी। लेकिन मुझे विशेष गाड़ी लग रही है, पता नहीं क्यों ये। चलिए हाथ के आगे भी पतली हो जाती है बारी तक। ज़्यादातर कड़ी हाथ की जब आ जाती है, जब पतला हो जाता है, अब सादे गाढ़ा है, और फिर पकते पकते गाढ़ा पड़ने लगता है। चलिए दिखाएंगे फिर इंशाल्लाह। हम तो बना ही रहे, दूसरे ही बना रहे हैं, और आयशा सर की बोल रही है कि मेरी आवाज़ शायद आपको सुनाई नहीं देती। मैंने क्या कर दिया, सारे रोड बैंड कहीं कुछ फेंक रखा है, और कभी चीज़ फेंक देती, कभी रोड बैंड फेंक देती, कुछ ना कुछ सारी ज़मीन में फिर लगा। ज़मीन पे होगी। हाँ मरियम, ज़मीन पे होगी, खिला नहीं करती। इसमें गोला लगाया था, बादाम लगाई थी, किशमिश लगाई थी, तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर भी लगाई थी। गोले का टुकड़ा भी गिरा है, और देखिए शायद किशमिश है, बादाम है, ये भी है, ये देखिए। और बहुत सारा सामान इसमें इसके ऊपर लगाया था हमने, तो बहुत खूबसूरत भी लग रहा था, बहुत मज़ेदार भी लग रहा था। हमने बनाया था ये पैन केक था, और हमें मुझे दिखाना भी याद नहीं रहा कि हाँ कैसे क्या क्या करा था मैंने। बस अब इतना सा टुकड़ा रह गया, मेरे हाथ में खा चुके थे सब, तो मुझे याद आया कि है मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। अब मैंने वीडियो बनाई है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। तो इसमें मैंने मैदा डाला था, और मैदे में मैंने फिर इसमें अंडा मिलाया था, और अंडे में चीनी डाली थी, सोडा डाला था, और थोड़ा सा नमक डाला था, और खूब अच्छी तरह से उसे हल्का हल्का सा गाढ़ा, जैसे उसका बोलते नहीं क्या कहते हैं, दही फुल्कियों का, उससे थोड़ा गाढ़ा मैंने घोल लिया था। फिर से तवे पे थोड़ा थोड़ा एक ककड़ी डाल के गोल गोल से बना लिए थे, पूरी सी छोटे छोटे से बिस्किट से। और ये इतना अच्छा लगा था पैनकेक, बहुत मज़ेदार, बहुत बढ़िया था। और मुझे पूरा बना लिया, जब पूरा खा भी चुके सब लोग, जब याद आया मैंने वीडियो तो बनाई नहीं, तो मैंने कहा चलिए दिखा देते हैं। तो हमने ये केक बनाया था, और बहुत अच्छा था, छोटे छोटे गोल गोल से थे, और बहुत मज़ेदार लग रहा था। तो बस इसी के साथ अपने ब्लॉग का भी एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।